माजी में रूस में सर्दियों और सर्दी का वजूद नहीं था। खुदावान की तब्दीली की कलीसिया कालोगा इलाके में। ये कलीसिया एक गर्म आबो हवा के लिए बनाई गई थी जिसमें सर्दियों की बर्फबारी नहीं होती। इस चर्च की तामीर के दौरान हीटिंग नस्ब नहीं की गई। यहाँ कोई चूल्हे नहीं है, कोई हीटर नहीं है, कोई चमनी नहीं है, कहीं भी नहीं है, और उनके भी कोई आसार नहीं। लेकिन रूस में हीटिंग के बगैर बहुत सर्दी होती है। अवामी जगहों को गर्म करना जरूरी है, इसलिए चूल्हा बाद में बनाया गया। उसे यहां दरवाजे के करीब रखा गया ताकि हवा का हरारती पर्दा बनाया जा सके। उन्होंने चूल्हे की तनसीब के लिए दीवार में खंदकें बनाई। ये वाज़ेह है कि ईंटों को हमवार किया गया है, ये तामीर का पत्थर नहीं है। दीवार पर बहुत सा प्लास्टर बाकी है। प्लास्टर काम करने वाले चूल्हे के अंदर नहीं होना चाहिए, ये जल जाएगा। दीवार में धुएं के निकासी के लिए एक चैनल बनाया गया। चीरे हुए चैनल को अंदर से बंद करके एक पाइप बनाया गया। चलो चमनी पर करीब से नजर डालते हैं। ये वाज़े तौर पर नजर आता है कि धुएं की नाली के अंदर की ईंटें टूटी हुई और चीप हैं। किसी ने बहुत बेदर्दी से दीवार से ईंटें निकाली हैं ताकि चमनी बनाई जा सके। चर्च की दीवार की ईंटों के दरमियान का गारा सफेद है, यहाँ ये है रोशन। चमनी की बाद में बनाई गई दीवार की ईंटें एक मुख्तलिफ मिट्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। इसका रंग भूरा है। चमनी की ये छोटी दीवार बाद में बनाई गई थी। रूसी मेमार ने चर्च बनाते वक्त गर्म करने के लिए चूल्हा क्यों नहीं बनाया? क्या वो सर्द रूसी सर्दियों को भूल गया था? आइए इस चर्च के और उनसुर पर नजर डालते हैं। मंदिर के इहाते में जानिब के दरवाजे। दरवाजे लोहे के बने हुए हैं। मटीरियल हरारत को अच्छी तरह नहीं रखता। इमारत धाती दरवाजों के जरिए बहुत सारी हरारत खो देती है। यहाँ हम दूसरे इजाफी दरवाजे की तनसीब के निशानात देखते हैं। मंदिर की तामीर के बैक अंदरूनी दीवारों पर प्लस्तर और रंग किया गया, लेकिन फिर दरवाजे के फ्रेम के कोने को हमवार करने के लिए प्लस्तर और रंग के ऊपर तामीराती मिक्सचर लगाया गया और फिर उस पर सुरमई रंग किया गया। आइए इसे एक और पहलू से देखते हैं। यहाँ भी यही है, एक प्लस्तर की तह, एक रंग की तह, और उसके ऊपर कोने को हमवार करने के लिए तामीराती मटीरियल लगाया जाता है, इजाफी दरवाजे के फ्रेम को नस्ब करने के लिए, और फिर उस पर ऊपर से सरमई रंग किया जाता है। इमारत के मिट्टी के रंग को देखो। चर्च की दीवार में ईंटों के दरमियान सफेद गारा। इजाफी दरवाजे जर्दी माइल भूरी गारे के साथ नस्ब किए गए हैं। ये इस महलूल के रंग की तरह है जो चमनी के चैनल को सेल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसे बाद में छीदा गया। मुमकिना तौर पर चमनी और इजाफी दरवाजे उसी वक्त बनाए गए थे जब मंदिर के अंदर प्लस्तर और रंग किया गया, यानी मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल के लिए तैयार। चर्च की इमारत के बाहर की बुनियाद रूसी सर्दी से तहफ़्फ़ुज़ की कमी है। जमीन से नमी ईंटों के अंदर मौजूद कैपिलरीज के जरिए ऊपर उठती है। सर्दी में पानी जम जाता है और ईंटों को तोड़ देता है। कूनों पर बड़े टुकड़े गिर गए हैं। ये रूसी सर्दी की वजह से हुआ। इमारत का पूरा निचला हिस्सा गिर रहा है। यहां भी यही सूरत हाल है। दीवार से ईंटें टूटकर गिर गईं। इस तरह रूसी सर्दी उन इमारतों को तबाह कर देती है जिनकी बुनियाद के लिए सर्दियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, और इस चर्च में तहफ़्फ़ुज़ मौजूद नहीं है क्योंकि ये चर्च एक गर्म आबो हवा के लिए बनाया गया है जहां बर्फबारी नहीं होती। साइन पर लिखा है कि ये चर्च 1791 में बनाया गया था, 18वीं सदी के आखिर में। अगर तारीख दुरुस्त है तो 200 साल पहले रूस में सर्दियां और सर्दी नहीं थी। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सरकारी तारीख बात करना नहीं चाहती। मेरे चैनल पर आप इंसानियत के हकीकी माजी के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। तारीख़ दानों ने हमसे सच्चाई छुपाई, मुझे खुद ही ये समझना पड़ा। मैंने ऐसी चीजें दरियाफ्त की जिनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते।